बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर, यूट्यूब चैनल न्यूज़पुर से। और इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िश फार्म पर, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम एक फ़िश फार्म और ख़ासकर झींगा मछली के हवाले से एक वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है। आज उसका प्रैक्टिकल डे है और ये तमाम दोस्त अहबाब इस सिलसिले में आए हुए हैं। और यहाँ पर अभी आज हमने फ़िश फार्मिंग और शरिम्प के हवाले से गुफ्तगू करेंगे महकमा फ़िशरीज़ के आला हुकाम से भी, और डॉक्टर इमदादुल्लाह जो इस सारे कोर्स के रूह रवां हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। मैं डॉक्टर इमदाद हूँ फ़िशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड से। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत हमारी जो 15 रोज़ा ट्रेनिंग जारी है। पहले भी आपने एक यहाँ विज़िट किया था और 15 रोज़ का एक यहाँ वर्कशॉप कराई थी, उसका क्या फ़ीडबैक आया है? उसका फ़ीडबैक बहुत ज़बरदस्त आया। आप देख रहे कि और लोग ट्रेनिंग्स की तरफ आ रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग और इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग से यही है कि लोगों को इस सेक्टर की तरफ लाया जाए और सेक्टर को डेवलप किया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जो इलाका है, ख़ासकर ये जनूबी पंजाब में काफ़ी एरियाज़ में सेम थोर का इशू है, क्या ये ज़मीन बेहतर रहेगी इस काम के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जितनी भी सेलाइन ज़मीनें हैं ये ज़्यादा सूटेबल है श्रिम्प फार्मिंग और फ़िश फार्मिंग के लिए। तो जनूबी पंजाब की मोस्टली जो एरिया है वो, क्योंकि बाकी एग्रीकल्चर के लिए इतनी मौजूद नहीं है, इसलिए श्रिम्प फार्मिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स कि हम इसमें इस फार्मिंग करें और अपने इस सेक्टर को डेवलप करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ मुश्ताक अली साहब। इनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ुसूसन इस एरिया में चिकन का तो एटीट्यूड है खाने का है, लेकिन इसका फ़िश के बारे में और जिसको ज़्यादा बताया जाता है कि इसमें ग़ज़ाइयत भी ज़्यादा है और इंसानी उसके लिए बेहतरी के लिए भी ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस हवाले से कैसे इस एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में ये गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाली इस सिलसिले में हमेशा कोशिश करती रही है कि लोगों में इस एटीट्यूड को डेवलप किया जाए। और इसमें हमारे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग हो रहे हैं और लोगों में ऑडियो वीडियो के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और लेक्चर्स के ज़रिए स्कूल में, कॉलेजेस में ये शऊर उजागर किया जा रहा है फैमिलीज़ में कि मछली को अपनी फीड का एक हिस्सा बनाए। दुनिया में पर कैपिटा कंजम्पशन 20 किलो पर कैपिटा कंजम्पशन है, जबकि हमारी 2 किलो से भी कम है। इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमारा गवर्नमेंट का ये प्लान है, उसमें हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इस चीज़ को आगे लेके आ रहे हैं। जहाँ तक इस एरिया का ताल्लुक है, यहाँ पे ज़्यादातर रकबा सलाइन और ब्रैकिश था। ये जो जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, 2-4 साल पहले तक ये बिल्कुल वैरान देखा है। यहाँ पे कोई प्लांटेशन कोई चीज़ नहीं होती थी। अब यहाँ पे बड़े आइडियल और प्रोडक्टिव फिश फार्म है और सालाना हज़ारों टन मछली यहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है। तो इसमें हमारी आवाम का भी है कि लोग इसको अपनी खुराक के हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को अच्छी और आप कह सकते हैं कि मेडिकल फ्री, मेडिसिन फ्री, और उसमें आप किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कोई। और इस फ़िश फार्म में फ़िश के लिए कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो। पोल्ट्री के अगेंस्ट अगर आप देखें तो फ़िश सबसे अच्छी खुराक है। तो इसके इस इंटरव्यू के ज़रिए भी मैं आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों को अपने बच्चों की रोज़ाना की खुराक में, रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में आप 2 दफ़ा मछली ज़रूर खाएं। ये प्राइमरी और बहुत अच्छी प्रोटीन है, डाइजेस्टिबल प्रोटीन है, कोई डिजीज़ और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हम इस वक्त मौजूद हैं फ़िश फीड तैयार करने वाली फैक्ट्री में, जहां पर ये तैयार शुदा फीड जो है ना बोरियों में
पैक कर ली गई है। जी सर, क्या कहेंगे इसके हवाले से? अपना नाम बताएं और इसके हवाले राणा से मंजूर अहमद फारूकी जी, मेरा जी। नाम है, बहावलपुर से मैं आया हूँ। जी, जी। आज हमने विजिट किया है इस इंडस्ट्री का, जी, जी। ये फूड कैसे तैयार होती है जी जी और क्या क्या चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। अभी हम मज़ीद जाएंगे, देखेंगे जी, इसका जी। प्रोसेस कैसे होता है। जी जी। जी सर, आपका नाम और कहाँ से सर तशरीफ लाए? राना कामरान जी गुजरांवाला से। अच्छा सर। ये हम आज विजिट कर रहे हैं कुछ मुख्तलिफ फार्म्स का जी जी। और फीड फैक्ट्री का। अभी यहाँ पे आए हैं, अभी ये बताएंगे इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए, नेशनल फूड अथॉरिटी के सिक्योरिटी के तहत ये जी, जी। विजिट है आपका जी सर? जी जी जी। थैंक यू। जी सर, आपका नाम मेरा और नाम जफर इकबाल है, मैं गुजरांवाला से तल्लक है मेरा। जी जी। तो मैं अभी फार्मिंग की विज़िट कर रहा हूँ। फिश फार्मिंग के लिए। फिश फार्मिंग की कैसे होने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, तो इसकी तरबियत ले रहा हूँ, जी थैंक यू सर। ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जी जी। जी सर, फिश फूड के हवाले से फैक्ट्री में पैक शुदा खुराक मौजूद 30 kg का 30 किलोग्राम का एक बोरी में गुंजाइश है। 30 kg का एक पैक है और इस पर कहा गया है कि ग़ज़ात जानदार, मुनाफा शानदार। जी यकीनन फूड अच्छी होगी तो फ़िश फार्मिंग अच्छी होगी, इसका असर पड़ेगा। ये है फ़िश फूड फार्मिंग के लिए तैयार की जाने वाली फैक्ट्री और ये प्रोसेसिंग प्लांट फ़िश फूड फार्मिंग के लिए लगाया गया फार्म और FDB के ज़ेर है तमाम इस मोबाइल विज़िट में जो शुरका हैं वो जायज़ा ले रहे हैं। अभी हमने तासुरात भी लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी के ज़ेर तमाम FDB शरिम्प वर्कशॉप के सिलसिले में ये एक विज़िट अरेंज किया गया है। मतलब कि जो आपका जो विज़िट है इस फिश फीड के हवाले से कैसा लगा? मालूमाती है, जी जी। मज़ा आ रहा है। जी मोहम्मद नासिर साहब, आप फ़िशिंग के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। किसी से फ़िश फार्मिंग के लिए फीड तैयार होती है? जी मैं एमफिल रिसर्चर हूँ GC यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो बेसिकली जो फ़िश फीड होती है इसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें सोयाबीन हो गया, फ़िश मील हो गया, राइस पॉलिश हो गया। इसमें हम डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और वाइटामिन इन सब को ना मिक्स करके फिर फीड तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्नल आमिर साहब के फ़िश फार्म पर, जहाँ पर उन्होंने एक पंडाल में जो आज विज़िट करने वाले फ़िश फार्मर्स आए हुए हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से है, उन्हें बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, फ़िश फार्मिंग में क्या मुश्किलात होती हैं, उनको कैसे कम अप किया जा सकता है, उन मुश्किलात पर कैसे काबू पाया जा सकता है। और फ़िश फार्मिंग के बारे में हौसला अफ़ज़ा बात कर रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग पाकिस्तान का एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मुनाफे का चांस ज़्यादा और नुकसान का कम है और कम खर्च बाला नशीन ये बिज़नेस है। आइए चलते हैं कर्नल आमिर साहब के लेक्चर से। ये आई स्टार्टेड ये एक मुरब्बे से मैंने शुरू किया था, तो एक मुरब्बे से फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते इसको जो है ना अभी इसको मौजूदा लेवल पे लेके इंट्रोडक्शन अपने इस सिस्टम का दे देता हूँ कि ये यहाँ पे मेरी फार्मिंग है, तकरीबन 200 एकड़ की फार्मिंग है यहाँ पे। तो ये जो अभी आपने देखा था ये नर्सरी से बच्चा शिफ्ट हो रहा था, ये तो 100 एकड़ के करीब यहाँ पे ज़राई गंदम लगी हुई है, साथ जो है ना ये फ़िश फार्मिंग है। तो इसमें जो एडवाइस है मेरी साथ वो आपको ये है कि जो नए फार्मर हैं जो सोच रहे हैं फार्मिंग करने के लिए, इसको इस तरीके से शुरू करें कि अगर आपको शुरू में नुकसान हो तो आप उसको बर्दाश्त कर। हैज़र्ड बहुत ज़्यादा हैं, लेबर का हैज़र्ड है, फीड क्वालिटी का हैज़र्ड है, मार्केटिंग के हैज़र्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैज़र्ड। ये आपको 2-3 साल लगते हैं चीज़ों को समझने में। अब मैं आर्मी बैकग्राउंड था, वो था शुरू में कि जी कर्नल साहब हैं, वो लोग थोड़ा सा डरते भी थे कि यार बेईमानी की तो पता नहीं कर्नल साहब क्या कर देंगे, करना कराना मैंने क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा खौफ होता है लोगों को जी पता नहीं कर्नल साहब जो है ना वो, इस वजह से पैसा थोड़ा कम फंसा, नुकसान कम हुआ, परेशानी कम हुई, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर आप सिविल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मारा मारी बहुत ज़्यादा है। हर बंदा जो है ना वो
پیسے اب تو مطلب آج سے 8-10 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب جو ہے نا یہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہر بندہ پیسے کے پیچھے، اور 70% جو ہے نا ہم ایز اے معاشرہ چوری کے کھانے کے بہت شوقین ہیں، جو حرام کا مال ہے وہ ہمیں ہضم بھی ہو جاتا ہے بہت جلدی۔ سر آپ نے بتایا کہ 200 ایکڑ میں آپ کا رقبہ ہے کل ٹوٹل، آپ کے پاؤنڈ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے اور ایک پاؤنڈ میں کتنی ایکڑ آ جاتی ہے؟ 4 سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، 4 5 6 اس میں جو ہے نا وہ مینیجیبل ہوتا ہے، لیکن اس میں جو نقصانات ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھ کے چلیں کہ اگر 200 ایکڑ میں نقصان ہوگا تو کروڑوں میں چلا جائے گا، اگر چھوٹی فارمنگ سے کریں گے تو آپ کی اپنی سکت کتنی ہے اس کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کو دیکھ کے جب چلتے ہیں تو اس بندے کا جو اپنا نصیب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا کریں کہ دوسرا جو ہے اگر وہ سکسیزفل فارمر ہے، آج اگر میں ملک ریاض کو میں سوچوں کہ جی کہ میں بھی ملک ریاض بن سکتا ہوں تو بن میں ضرور سکتا ہوں، لیکن رسک فیکٹر اس میں بہت زیادہ ہے۔ جی کیسا لگا آج کا ایک جو فش فارمنگ آپ کا وزٹ ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس چیز کے لیے انوائٹ کیا، اور کرنل صاحب کا اور پوری FDB ٹیم کا۔ 3 دن ہم نے جو لیکچر لیے ہیں، تھیوری پڑھی ہے، اس کا ہمیں اس چیز سے اندازہ نہیں تھا کہ پریکٹیکل ورک کیسا ہوگا۔ آج ہم نے جب دیکھا پریکٹیکل ورک دیکھا تو ہمیں یہ چیز لگی کہ یہ ویل ڈیولپ سسٹم ہو سکتا ہے، پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ ایک زبردست پروٹین سورس ہے ہمارے فوڈ کے لیے، اور پروٹین جو ہے وہ ایک ہیوج اماؤنٹ میں اس میں موجود ہے۔ نام محمد افضل ہے، تحصیل دیپال پور، ڈسٹرکٹ کاڑا سے بلونگ کرتا ہوں۔ یہاں پہ بیسیکلی ہم ایک پرپز کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں فش ڈیولپمنٹ اور شرمپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا ہے، جو کہ 2007 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ تو اس کا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان میں بھی اتنا سکوپ نہیں ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل منڈیاں ہیں اس میں ہمارے نیبرہڈ کنٹری جتنے بھی ہیں نا وہ بہت زیادہ آگے ترقی کر چکے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کا سکوپ بنانے کے لیے آہستہ آہستہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی ملتان میں جمع ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ اور جو دوسرے ہمارے صوبے ہیں ان میں اس چیز کی بہت زیادہ آگاہی ہے، لیکن جو کہ پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے حوالے سے بھی، رقبے کے حوالے سے بھی، تو اس میں ابھی تک اس چیز کو لانچ نہیں کیا گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو صوبہ پنجاب ہے نا اس میں اس چیز کو پروموٹ کیا جائے، کیونکہ یہ پولٹری سے بہت زیادہ اچھا سیٹ اپ ہے، اور دیکھا جائے تو فشری بیسیکلی ایک ہائی نیوٹریشنل ویلیو رکھتی ہے اور بہت ہی ایزیلی اویل ہو جاتی ہے، لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اس ٹریننگ میں ہمیں بیسیکلی شرائمپ کی ان کی فارمنگ کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم پولٹری ایٹنگ نیشن ہے، ہم فش یا شرائمپ ایٹنگ نیشن نہیں ہے، تو ہمیں شرائمپ کی فارمنگ کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، تو جس سے ہماری ایکسپورٹ بھی انکریز ہوگی، اور ہم فردر اس کے متعلق اپنے ملک میں بھی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرا نام شہزاد انجم ہے، میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے، جس سے ہماری جو سوشل امپیکٹ اچھے ہو سکتے ہیں، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بہت ہی اچھے اثرات ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم بہت ہی ترقی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی فش فارمنگ کے سلسلے میں FDB کے زیر اہتمام آج پہلی عملی جو ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا کرنل عامر صاحب کے فش فارم پر۔ ورکشاپ میں شریک جو اسٹوڈنٹس بھی تھے ان کا کہنا تھا کہ فش فارمنگ سے پاکستان میں فش ایٹنگ کا کلچر بھی پروموٹ ہوگا، اور خاص کر جھینگا فارمنگ کے حوالے سے ایک بہت اچھا یہ بزنس ہے، اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد ندیم کیسر، نیوز پور، ملتان۔